गुड इवनिंग बेटा, सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं। आज के सेशन पे जल्दी सभी लोग पटाखे जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। मेरे पीछे जो जय हिंद लिखा हुआ है तिरंगा, ये कंप्यूटर महोदय की कलाकारी है, पबजी वाले उन्होंने ही बनाया है इसको। अभी तक मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा इसको लगा रहने दो। ज्योति प्रजापति, नितिन, हरिकेश, राहुल, शनाया, सोनी, विजय, संजना, अंश, मयंक, आशुतोष, राहुल, सभी को गुड इवनिंग। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। जल्दी से सभी लोग आके जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। वैसे आज के सेशन अच्छी कलाकारी है कंप्यूटर मोदी की, है ना? ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से फटाक जुड़ते हैं, आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। विजय, परिहार, अंशु, सुमित पांडे, फतेह चंद, काजल, रोहित, रवि, नितिन, आर्यन। तो यार आज का लेक्चर है, पता ही है आपको, 4.3 डिस्कस करेंगे सर। 4.3 में क्या डिस्कस करेंगे तुम जानते ही हो, हमें कुछ बताना नहीं। चलो, जब आप छोटे से थे, कक्षा 10 में थे, तो आपने एक बात पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? क्या 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 पढ़ा था? जब आप 10th में थे तो आपने एक चीज पढ़ी थी, और वो जो तुमने पढ़ा था ना, वो ये पढ़ा था, इफ, मतलब यदि 3 बिंदु दिए हूं। बहुत ध्यान से सभी लोग। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हर्ष, सतेंद्र, जितेंद्र, वैभव, आ गए सभी लोग? आ गए? चलो शुरू करते हैं। यदि 3 बिंदु, यदि इफ 3 पॉइंट्स आर गिवन, 3 पॉइंट्स आर गिवन, अगर 3 बिंदु दिए हूं, यदि 3 बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिए हूं, यदि 3 बिंदु दिए हूं, तो बेटा एक बात बताओ, आपने क्या पढ़ा था कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? यही पढ़ा था कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़ा था? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। और क्या पढ़ा था? प्लस x3 y1 माइनस y2। इसी को पढ़ा था। हाँ, त्रिभुज का सूत्र सर मिल गया। गौरव, हर्ष, धूमन, रौकी, सर मिल गया। यही तो पढ़ा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या सर कक्षा 10 का याद दिला रहे हो? इतने मुश्किल से तो निकला था, आप फिर वो दर्द भरी कहानी याद दिला रहे। सर जी कौन बच्चा है भाई, किसकी नमस्कार छूट गई मुझसे, वो नाराज हो रहा है। भूपेंद्र यादव, हो नमस्कार। चलो सर, 3 बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिए हूं, मतलब कुछ ऐसा, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिया हो। अगर 3 बिंदु ऐसे दिए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता था? भूपेंद्र, विजय, तो क्या होता था बेटा? ये ध्यान से नजरें स्क्रीन पर। सर अगर 3 बिंदु x1 y1 x2 y3 दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2, यही होता था। हाँ सर, यही तो होता था सर, इसी को तो पढ़ रखा। तो फिर नजरें स्क्रीन पर लाओ। उन्होंने कहा ठीक है, जो कुछ भी तुमने निकाला वो तो ठीक है यार, बात को खत्म करो, बात को बढ़ाते नहीं है, इतना बताओ साइंटिफिक मेथड से इसको बताओ तो जाने। अगर तुम बहादुर हो तो इसको साइंटिफिक विधि से निकालो। हमने कहा अच्छा चैलेंज कर रहे? उसने कहा हाँ चैलेंज कर रहे। हमने कहा चलो देख लेते। एक बात बताओ, ये साइंटिफिक विधि से भी आ जाता? साइंटिफिक विधि से कैसे आ जाता सर? क्या सर आप भी? आ जाएगा बेटवा, ध्यान से देखना। अगर ये 3 बिंदु x1 y1, उसको मैं ऐसे लिख दूं
1/2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3 1 1 1। अगर मैं ये तीनों पॉइंट्स को सारणिक में इस तरह से दिखा दूं तो इसका जब प्रसार करेंगे ना अमन शुक्ला, अगर आप इसका प्रसार करबो ना तो आपको यही मिलेगा, ये जो आपने ये निकाला था प्रसार करने पे आपको यही मिलेगा, डिट्टो यही मिलेगा, बिल्कुल कोई डिफरेंट है ना, सेम टू सेम। अच्छा सर इसकी प्रूविंग के बारे में क्या ख्याल है? एक बात जान लो बेटा, सारणिक इज जस्ट ए ऑब्जर्वेशन, मैट्रिक्स इज जस्ट ए ऑब्जर्वेशन। अब तुम उसके प्रूविंग पे जाओ ना कि सर 2x2 को ऐसे ही क्यों लिखते, ऐसे क्यों नहीं लिख देते, ये 2 3 4 5 6 सर ऐसे लिखो ना सर, मजा आ रही, कितना सुंदर दिख रहा है सर। सर अगर 2x2 का हो तो सर ऐसे लिखो ना सर, अच्छा लग रहा है सर। आपने ऐसे ही क्यों लिख दिया इसको, 2 3 4 5 ऐसे ही क्यों लिखा सर? आपको ऐसे लिखना चाहिए था सर, अच्छा लग रहा था। तो बेटा कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। तो एक बात जान लो, ये ऑब्जर्वेशन इसको केवल देखा गया, समझा गया, दिमाग लगाया उन्होंने कहा कि अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, इसका मैं C1 से प्रसार करता हूं, बहुत ध्यान से देखना, C1 से प्रसार करने पर ऑन एक्सपेंडिंग बाय यूजिंग C1। अच्छा ये कैसे आया था? ये एरिया ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट से आया था। हाफ बेस इंटू हाइट मतलब 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। चेक करो, तो इसके बारे में, इसको C1 से प्रसार कर रहे, ध्यान से नजरें स्क्रीन पर हो, इधर उधर ना भटकना। अगर C1 से प्रसार करूं तो एक बात बताओ, ये 1/2 रहेगा ही रहेगा। C1 x1 रखबो, x1 की पोजीशन क्या है, जैसे बताया उन सारी बातों का ख्याल रखना डिटेल का, नहीं तो गड़बड़ कर दे वो। x1 इसकी पोजीशन -1, इसकी पोजीशन A11 है तो -1 की पावर 1 + 1, और यहां पर क्या है x1, तो ब्रैकेट में क्या करबो, ना तो ये लेना है ना तो ये, यहां मल्टीप्लाई y2 - y3, फिर प्लस -1 की पावर क्या होगी, ये पोजीशन कौन सी है सर, A21 की पोजीशन है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 + 1, और A21 क्या है x2। ब्रैकेट में क्या लिखबो, ना तो ये लेबो ना तो ये, तो यहां मल्टीप्लाई x1, यहां पर सॉरी, ना तो ये लेबो ना तो ये, इसका मल्टीप्लाई y1, इसका y3, y1 - y3 प्लस। अब x3 लेना है सर, इसकी पोजीशन क्या है 1, इसकी पोजीशन है 3 1, इसका मतलब इसकी पावर हो जाएगी 3 + 1, और A31 क्या है x3, ब्रैकेट में क्या लिखबो, ना तो ये लेना है ना तो ये, y1 - y2। ध्यान से देखना अमन, अभी इधर देख लो, अमन अगर एक बात जानो, अगर इसका मैं इस पर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इतना बटे में होना चाहिए ना, ऐसे मर्जी से थोड़ा ना कराएंगे। हमने ABC ले लिया था ऐसे, मैंने कहा 1/ABC और इंटू ABC, ये कट जाता, क्या ही फर्क पड़ता, तो मैंने ये वाला ABC बचा के रखा, ऊपर का ये समीकरण वो R1 में, इसका R2 में, इसका R3 में कराया था कल। काहे परेशान हो रहे उसमें, इधर आओ, नजरें इस पर गड़ाओ। अब एक बात बताओ, ये 1/2 है, -1 की पावर इवन नंबर, अगर निगेटिव की पावर सम संख्या होगी तो वो सम ही होगा, मतलब -1 +2, ये x1, ये y2 - y3 प्लस, ये विषम संख्या, इसका मतलब ये निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव की पावर अगर विषम संख्या होगी तो निगेटिव ही आएगा, और उस निगेटिव का गुणा अंदर कर दें,
बाहर प्लस रहने दो, -1 का मल्टीप्लाई अंदर, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो y3 माइनस y1 हो जाएगा, प्लस ये इसकी घात समय इवन है तो पॉजिटिव x3। ओ माय गॉड, ये तो वही आ गया सर। चेक करो सभी लोग ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल यही तो आ गया, चेक करो ना। हाँ सर ये तो 10th में पढ़े थे, हाँ वही है भैया, सब 10th का ही तो बता रहे, कौन सा तुम्हें नया बता रहे, चेक करो, यही तो होगा। सार्डिक विधि से, सार्डिक विधि से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, सार्डिक विधि से। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई तो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। त्रिपाठ शिवांगी, शिवांगी बिल्कुल क्लास लेंगे बेटवा, सॉरी फॉर दैट, क्लास ना ले पाने के लिए आपकी क्लास बिल्कुल मैं कल से ही लूंगा, आप परेशान मत हो, ठीक है, कल से आपकी क्लासेज आएगी। चलो, महाकाल के दीवाने, विजय, संजय, शाहजन स्टडी सेंटर, ठीक है, सुना दो अपनी बात, ठीक है श्रेया, याद है, इधर अमन, सभी लोग, पुनीत, इधर देखो ध्यान से, टेक अ स्क्रीनशॉट। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ज्ञान की बात बताओ, ज्ञान की बात एक्चुअल में ये है कि अगर ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट संरेखी हो जाए, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स आ जाएं, सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप, ऐसे समझो, अगर मैं कहूं एक पॉइंट ए है x1 y1, दूसरा पॉइंट बी है x2 y2, तीसरा पॉइंट सी है x3 y3, और ये एक ही लाइन पर हो जाए, अगर ये एक ही लाइन पर हो जाएगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से दिमाग लगा के समझना, अगर ये तीनों एक लाइन पर हो जाए, मतलब संरेखी हो जाए, ये ए, ये बी और ये सी, तो इन तीनों से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। क्या है सर, 0 हो जाएगा भैया, जब ये एरिया ही नहीं क्लोज कर रहे, इफ दे आर नॉट इनक्लोजिंग एरिया, देन देयर विल बी नो एरिया। सर कैसे, थोड़ी सी फिर से बात बताओ, कक्षा 12 में आपने पढ़ा गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम पढ़ी तुमने, गॉस ने क्या कहा, उसने कहा आवेश तबाही निकलवो, या उसने कहा टोटल फ्लक्स कहां से निकले, एक क्लोज सरफेस से, कहां से निकाल रहा था, क्लोज सरफेस से, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा था, क्लोज सरफेस की बात कर रहा था ना, तभी तो तुम ऐसे बनाते थे क्लोज सरफेस, तब नहीं पूछे कहे क्लोज ले लिए यही लिए था। अगर क्लोज ओपन हो जाएगा तो फिर कोई एरिया ही नहीं है। मैंने आपसे कहा यहां से वहां तक, जहां तक देख रहे हैं ना, ये सब मेरी जमीन है, तुम कह रहे सर आप तो सलमान खान हो गए, पूरी दुनिया आपकी है, तो मुझे क्लोज करना पड़ेगा। अब इसको देखो, इसके ऊपर वाह पूरा, इसके नीचे पूरा, कहां तक का एरिया ले ले सर भूपेन, कहां तक का एरिया ले ले, कोई आइडिया है? जब आइडिया ही नहीं ना तो साफ सबको तुम्हारे पास एरिया ही नहीं ना। जैसे कोई कहते सर मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, अपन को तो सर सब आ गया तो मुस्कुराना और समझ लेना इसने कुछ किया ही नहीं। अगर तुमने कुछ किया ही नहीं तो तुम्हारे हाथ से कभी जिंदगी गलती नहीं होगी, तुम्हें कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कुछ कर वो तो गलत होएगा ही होएगा। तो इसका मतलब इसके द्वारा सर एरिया 0 है सर, एरिया तो सर एकदम 0 है, निहायत 0 एरिया होएगा। तो फिर सर अगर ये x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो एक बात समझ में आई, यदि तीन बिंदु संरेखी हो तब क्षेत्रफल, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल सार्डिक विधि से क्या होता है, 1/2 x1 y1, x2 y2 और x3 y3, और ये क्या हो जाएगा 0। और अगर ये 0 हुआ तो भैया, अगर ये 0 हुआ बेटवा, तो ये इधर जाके भी
जीरो। हाँ चेक करो। विजय परियार सर अब तो आपका ही क्लियर होता है, किसी और का समझ नहीं। थैंक यू बेटवा विजय। इधर जब एरिया क्लोज होगा तो उसका एरिया होगा। एरिया किसका होता है? जो क्लोज होता है ना उसी का तो एरिया है भैया। देखो ना, ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया है। जैसे कहता नहीं था गब्बर कि अगर तुम जंगल के करीब आए तो तुम गरीब बन गए, तुम्हें लूट लेंगे, यहां तक कि तुम्हारी किडनी भी चुरा लेंगे, तो तुम जंगल की तरफ नहीं जाते थे। तुम कहते थे अरे सर वो गब्बर का एरिया है। का है? क्योंकि उसने घेरा बना दिया था, इतने पर मत आना। लेकिन अगर वो कहते कोई एरिया ही ना बनाए, हर जगह गब्बर, तुम घर से ही ना निकल पाओ, अरे सर कहीं बाहर निकलते ही गब्बर ना मिल जाए, उसका एरिया बताओ सर। तो जब तक क्लोज नहीं होएगा तब तक एरिया नहीं पाएगा, इसलिए क्लोज होना जरूरी है। इधर इसका मतलब मैथ्स की आएगी, अभी मैथ्स की आएगी, अभी आ रहा हूं मैं जेई में तुमसे मिलने। अब ये इधर जाएगा तो जीरो। इसका मतलब अगर तीन बिंदु संरेखी होंगे बेटवा तो ये पूरा एरिया जीरो हो जाएगा। तो इसको उधर ही भेज दो अगर संरेखी होगा तो। सृष्टि शर्मान महाकाल के दीवाने, शनाया, जितेंद्र, अभी आ रहा हूं बेटवा, अभी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। चल इतनी बात समझ में आई। अगर संरेखी हो, अगर तीन बिंदु क्या होंगे? संरेखी होंगे तब। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एकदम सोच के बताओ, एकदम सोच के, एकदम फुल ऑन थॉट्स के साथ। अगर मैं आगे चलूं और मैं आपसे कहूं तीन बिंदु दिए हूं, दो बिंदु दिए हुए, दो बिंदु दिए हुए, उन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताओ। ओ माय गॉड सर ये कैसी बात कर रहे हैं सर? सीसी तो नहीं सूंगे सर, अभी एरिया की बात कर रहे थे, अब सरल रेखा कहां से आ गई? यदि कोई सा भी दो पॉइंट्स ले लो, कोई सा भी दो पॉइंट्स, कोई सा भी दो पॉइंट्स ले लो यार, कोई सा भी। अगर मैं कोई दो पॉइंट ले लूं 2 3 और अगर मैं 2 3 ले लूं, सपोज करो मैंने 1.23 ले लिया, एक 2 और एक 3, अगला मैंने ले लिया 3 और 4। मैं कह रहा हूं यदि 2 और 3, यदि हटा दो, बिंदु बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। सर ये कैसी बात कर रहे सर? ये क्या है सर? बहुत जल्दी आएगी सर। ये कैसी वाली बात हो गई सर? दो बिंदु दे रहे, तीसरे बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण पूछ रहे आप। अभी आप कह रहे थे त्रिभुज पढ़ा रहे, फिर कहे त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लो, फिर कहे त्रिभुज संरेखी हो जाएगी, जीरो हो जाएगा क्षेत्रफल। अब ये रेखा कहां से आ गई? बेटवा एक बात बताओ, जब वो संरेखी हुई थी ना तभी तुम समझ गए थे कि सर अगर एरिया जीरो हुआ तो वो रेखा बनाएगी ए बी और सी। जिस समय इसने एरिया जीरो कर लिया ना उस समय वो समझ लो रैखिक हो गई, लीनियर हो गई। समझ पा रहे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? जब तक ऐसे थे तूफानों में टिके थे, जब हमने कहा काम करेंगे, दम लगाएंगे, लड़ेंगे, फिर हमने कहा आप सोएंगे, अपन तो सोएगा। जब हमने सोचा अपन तो सोएगा, एक को मैंने यहां ला दिया ये, और इसको अपन यहां ले आया सी। इसका मतलब ये गयो, ये गयो और ये गयो, ये यहां की लाइन मिलकर क्या बन गई? ये ए और बी और ये सी। रैखिक हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर वो तो रैखिक हो गई। अगर ये रैखिक हो गया, संरेखी मतलब कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन पर, इसका मतलब सर लाइन की बात हो रही। और अगर लाइन की बात हो रही तो फिर अगर एरिया जीरो हो गया तो हमको लाइन मिलेगा। एक बात समझ में आ गई सर? अगर एरिया जीरो हो गई तो लाइन मिल जाएगी। अगर ऐसा है तो माना
इतने 2, 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण, मान लें उस रेखा, वो रेखा जो 2, 3 और 3, 4 से जा रही है, वो एक्स वाई से भी जा रही है। किससे जा रही है? एक्स वाई से भी गुजर रही है। रेखा एक्स वाई से भी गुजर रही। कहां से? एक्स और वाई से गुजर रही, गुजर रही। माना रेखा लाइन से गुजर रही। अगर ऐसा कर रहे तो एक्स वाई चाहे तो पहले ले लो, मैंने मान लिया एक्स वाई से भी गुजर रही। भाई प्लेन है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, समतल है ना, जो कुछ जाएगी समतल से जाएगी ना, तो क्या होएगा? एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, तो वहां पर एक्स कामा वाई कोई कोऑर्डिनेट होएगा कि कसम खा लिया केवल 2 पॉइंट को छुएगा? एक तीसरा होएगा, चौथा होएगा, पांचवा होएगा, हजारों पॉइंट होंगे वहां पर। तो हमने कहा एक एक्स वाई, और जा कहां से रही थी? 2, 3 से, और कहां जा रही थी? 3, 4 से। 1, 1, 1। और संरेखी लीनियर, इट विल बी लीनियर व्हेन एरिया 0। चेक करो। हाँ सर, एरिया 0। हाँ बेटवा, ये भी 50 हो जाए बेटवा, लेना तुम्हें 3 ही है। 1000 बिंदु दे दे, लेना तुम्हें 3 ही है। ऐसा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एग्जिस्टिंग इन अ लाइन। एक तो लाइन में सर इतने पॉइंट्स है ना सर, इधर आओ, गिनबो तो आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, इसलिए गिनना नहीं सर। अब एक बात बताओ, अगर ऐसा है तो यहां R1 से प्रसार कर दूं। R1 से अगर प्रसार करूंगा तो देखो, ये एक सुरो का, ना तो ये ना तो ये, एक तिरको 3, 4 कन्ने 4, 3 माइनस। ये दूसरा y है और इसकी पोजीशन क्या है? -1 की पावर 1 + 2 मतलब -1 की पावर 3। इट मीन इट विल बी नेगेटिव माइनस। यहां पर y ले लो। अगर ये x, ये नहीं, तो इसका 2 कन्ने 2, 3 कन्ने 3, 2 - 3 प्लस। अब क्या है यहां पर? 1। ना तो ये लेबो ना तो ये, 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9, बराबर पे 0। चेक करो, सही है? चलो, चलेगी चलेगी बेटो। इधर एक बात बताओ, 3 में से 4 जाएगा तो -1, और ये कैसा? -x। 2 में से 3 गया -1, माइनस माइनस प्लस y, और 8 में से 9 गया -1, इट विल -1। लाइन कैसी हो गई? माइनस कॉमन लेकर उधर भेज दो, x - y + 1 = 0। चेक करना बहुत ध्यान से। इतनी बात समझ में आई? बहुत ध्यान से, मंडे से लेकर फ्राइडे तक चलती क्लास। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं? जल्दी से फटाक से बता दो, सबको समझ में आ रहा है? अच्छा देखो, ये लाइन ना इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी, दोनों को। चेक कर लिया करो जब कभी डाउट हुआ करे तुम सही हो गलत। दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी। अगर x की वैल्यू 2 रख दो तो y की वैल्यू 3 मिलेगी। चेक कर लो, साफ सी बात है भैया। अगर x की वैल्यू 3 रख दो, y की वैल्यू 4 मिलेगी। चेक कर लो। अगर y की वैल्यू 4 रख दो, x की वैल्यू 3 मिलेगी। चेक कर लो। अगर x की वैल्यू 3 रख दो, y की वैल्यू 2 मिलेगी। चेक कर लो। समझ में आई बात? अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करा रहे, घबराना नहीं अपन को। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर ऐसा हुआ है, ऐसा अगर हो गया, जाने दो, थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाओ। सर अगर कोई लाइन है और कुछ क्वेश्चन और भी तरह से बन जाए, मतलब के वे की वैल्यू निकालनी हो, क्या हो जाए? के की वैल्यू निकालनी हो सर ऐसा हो, मैं कहूं, मैं कह रहा हूं सर, यदि चल एक बुक से ही क्वेश्चन ले लेते।
एक क्वेश्चन बुक से ले लेते, अपन का दिमाग नहीं चलाते फालतू में, क्या मतलब इधर उधर बन जाए। एक क्वेश्चन बुक से ले ले रहे, कोई सा क्वेश्चन ले लें जहां पर के की वैल्यू निकालनी हो। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 3 एंड यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड फाइंड के इफ डी के कामा 0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया। चलो भैया कह रहा है कि रेखा का समीकरण ज्ञात करो, रेखा का समीकरण ज्ञात करो यदि रेखा बिंदु ए क्या है बेटवा 1,3 और बी बिंदु क्या है 0,0 से जा रही है, अभी ऐसे, अभी इसको, यही क्वेश्चन है। हाँ अभी सबसे पहले इसको देखो इधर, नहीं अभी एक्सरसाइज खत्म करा रहा हूं, 1 मिनट वेट कर लो, अभी एक्सरसाइज खत्म करा दूंगा। आज देखते देखते तुम्हारे एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, तुम उसकी टेंशन ना लो, अभी एक्सरसाइज खत्म करा रहा हूं। हाँ इधर एक बात बताओ, रेखा का समीकरण ज्ञात करो यदि रेखा बिंदु इतने और इतने से जा रही। अगर इतने और इतने जा रही तो हमने क्या बताया, माना रेखा x, y से भी जा रही, अगर वहां से भी जा रही है तो क्या होगा, ये x ये y, एक 1 यहां ले लो, फिर 1 और 3 1 यहां ले लो, 0 0 1 ले लो बराबर में। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा था कि हमेशा सारणी का प्रसार वहीं से करना जहां जिनके अवयव ज्यादा से ज्यादा 0 हो, चाहे पंक्ति हो या स्तंभ, जिसके अवयव ज्यादा से ज्यादा 0 होंगे वहीं से लेना। तो यहां R3 को देखो, R3 से प्रसार करने पर, अगर मैं R3 से प्रसार करूं, देखो इसके कम अवयव है यार, R1 से कर दोगे तो वो आ जाएगा, R2 से कर दे वो तो वो आ जाएगा। अगर तुम्हें R3 से डर लग रहा हो ना तो मैं R1 से ही कर दे रहा हूं, तुम्हें डरना नहीं, बस R1 से प्रसार करने पर, चलो R1 से ही करता हूं, R1 से प्रसार ऑन एक्सपेंडिंग यूजिंग रो 1, R1 से प्रसार करने, क्या है यहां पर x है, x ले लिया, ना तो ये लेबो ना तो ये 1 3 जा 3 और ये 0 हो जाएगा, y सेकेंड वाला माइनस y, ना तो ये लेबो ना तो ये 1 1 जा 1 बाकी 0 प्लस यहां पर 1, ना तो ये 0 ये 0 बराबर में क्या 0। अच्छा एक बात होता है, ये 3x हो जाएगा और ये माइनस y बराबर 0, लाइन क्या आ गई 3x माइनस y बराबर 0, चेक कर लो यही लाइन होगी। महाकाल के दीवाने गौरव, रंजीत, सोनम, चेक करो, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। अच्छा आगे चलते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज, वेरी गुड, चाहे जहां से कर दो, चाहे जहां से एक्सपेंड कर दो यार, प्रसार करना है अपन को, चाहे जहां से करना अपन को, क्या अक्षय कुमार वाला डायलॉग मार दो, अपने को क्या, अपने तो क्वेश्चन केवल सॉल्व करने से मतलब है बस, और क्या। इधर ये हो गया, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। अब हम लोग भैया दूसरे की तरफ चल रहे, दूसरे की तरफ कहां चल रहे सर, दिखाते तुम्हें। इन्होंने कहा सर एक बात बताओ, और सिंपल सी सादी सी सरल सी बात बताओ। बात इतनी सी है कि अगर, इसमें एक क्वेश्चन और है, उसने कहा सर अगर, कहां गया, मिल गया, कह रहा है अगर डी कोई बिंदु हो, कहां गया, के कामा 0, अगर डी कोई बिंदु हो के कामा 0, तो कहता है कि सर इस पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज 3 स्क्वायर यूनिट। कह रहा है कोई बिंदु ये हो और
त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई हो, 3 स्क्वायर यूनिट, 3 वर्ग इकाई हो तो के का मान ज्ञात करो। बहुत ध्यान से नजरे स्क्रीन पर। चलो वेरी गुड सनाया, ये एक्सरसाइज वैसे हो भी जानी चाहिए हम भी करा देंगे, फिर भी कोई बात नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए ना स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, फिर ना कहना सर स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते, आप बड़े जालिम हैं सर, आप तो सर एकदम कतई इतनी बेरुखी दिखा देते, स्क्रीनशॉट भी ना लेने देते। चलो अब के की वैल्यू नहीं ये चाहिए हमको, के की। अच्छा एक बात बताओ, जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, भैया ध्यान से समझना मेरी बात, जो क्षेत्रफल होता है ना वो सदैव पॉजिटिव होता है। क्या होता है? हमेशा धनात्मक। दुनिया में कुछ लोग हैं वो पता है क्या कहते हैं, हमारे पास 500 बीघे खेत है। 500 बीघे खेत है तो है क्या? दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कहा हमारे पास -400 बीघा खेत है हम मालिक हैं -400 बीघा खेत के। नहीं है भैया, ऐसा कोई नहीं है। नहीं है तो नहीं। अगर ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसके पास माइनस में खेत है या माइनस में एरिया है, क्या तुम्हारे घर कितने जमीन में बना है? क्या -536 स्क्वायर फीट का। अरे बाप, सीसी सूंगे हो क्या? इसका मतलब एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, एरिया कभी निगेटिव नहीं होता। अगर एरिया कभी निगेटिव नहीं होता तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन सारणिक का मान तो निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, सारणिक का मान निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इन्होंने ये एरिया बताया है 3 वर्ग इकाई, लेकिन जब सारणिक में रखेंगे तो इट कैन बी प्लस और इट कैन बी माइनस। अगर इसकी मैं बात करूं तो पॉइंट क्या क्या है? 1 3 1 0 0 1 एंड व्हाट अबाउट दिस के 0 और यहां पर 1। कह रहा है एरिया इसका कितना है? 1/2 ±3, यही बोला एरिया। सर जी बताएंगे क्या बताना है बेटा? फिजिक्स फिर गायब हो गई। जितेंद्र एक बारी और दम लगाएंगे, टेंशन जिन करा क्या सर, मिर्जापुर की भाषा। इधर इधर। अच्छा बताओ, ये इसका एरिया कह रहा है कि 3 वर्ग इकाई होगा। सारणिक तो बेटा प्लस माइनस कुछ हो सकती है ना, सारणिक प्लस माइनस अगर कुछ हो सकती है ना तो दोनों रखना, और एक बारी प्लस के लिए सॉल्व करना, एक बारी माइनस के लिए। चलो सॉल्व करते। 1/2 R2 से अगर एक्सपेंड करोगे तो बड़ा खुश रहो। मैं R2 से इस बारी एक्सपेंड कर रहा हूं, R2 से प्रसार करने पर, क्योंकि R2 से इसलिए प्रसार कर रहा हूं बेटवा, इस पे 2 to 0 है। अगर R2 से प्रसार करूंगा तो इन दोनों की बात ही नहीं करनी, 1 वाले की करनी है। और इसकी पोजीशन है 2 3, इसकी पोजीशन क्या है बेटा? 2 3 -1 की पावर 2 + 3, -1 की पावर नेगेटिव, इसका मतलब ये भी नेगेटिव होगा सर। और अगर ये तो ना तो ये 0 0 और -3 के बराबर में +-3, माइनस + 3k/2 बराबर में +-3। अब देखो इफ k बराबर +3, अगर k बराबर सॉरी क्या सर आप भी, अगर मैं इफ क्षेत्रफल या 3 अगर पॉजिटिव लेने पर, 3 धनात्मक लेने पर, अगर 3 धनात्मक लोगे तो 3k/2 = क्या हो जाएगा? 3, और 3 से 3 कट गया, k बराबर 2 आ गया। 3 ऋणात्मक ले लो, नेगेटिव, तो 3k/2 बराबर -3, ये कट गया, k बराबर -2 आ गया। 2 वैल्यूज आएंगी, नजर है, 2 वैल्यूज आएंगी। चलो ये खत्म हो गया सर, इतने कॉन्सेप्ट जान लो। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के लिए, आगे चल। चलो किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है सर,
-2 और 2, हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 4.3 का पहला, जल्दी जल्दी करते हैं अपन लोग, मेरे साथ करो सभी लोग, मेरे साथ जल्दी जल्दी करो एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, और क्या दिया हुआ है 1 0 6 0 और 4 3, ये दिया हुआ है। कह रहा है कि सारणिक का मान बताओ। चलो सारणिक का मान निकालते, क्या होगा 1/2, मतलब सारणिक का मान नहीं यार, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, 1 0 6 0 4 3। ध्यान से जल्दी जल्दी कर रहे, तुम भी करना शुरू करो हमारे साथ, हो जाएगा सर। करबो कि नहीं? हाँ कर लेना, चलो मेरे साथ करो। अंशु, गौरव, विजय, सर लाइट गई, इधर जल्दी से सॉल्व करो मेरे साथ। इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया क्या आएगा 1/2, यहां पर ये 1 लेके कर रहे, R1 से प्रसार कर रहे, R1 से अगर प्रसार करेंगे तो ना तो ये ना तो ये, तो 1 0 -3, -0 ले लो, इसके साथ जो भी होगा सब 0 होगा, उसको लेना ही नहीं अपन को, ये सेकंड वाला लेने की जरूरत ही नहीं है। +1 ले लो, तीसरा वाला ना तो ये ना तो ये, 6 3 जा 18 और 4 0 हो जाएगा। तो 1/2 -3 + 18 बराबर क्या आ जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट। इधर देख लो, वेरी गुड, धनात्मक लेंगे। सर हो गया, सर पहले हो गया, सर का, सर जीत गए, सर का पहले हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखते। सर झूठ बोल रहे सर, हम लोगों का पहले हुआ है क्या सर? आप ना शुमान बेटा, ठीक है चलो चॉकलेट ले लो तुम अपने हिस्से की, जिनका हुआ है वही लेंगे आज ईमानदारी से, और जिन्होंने सीखा है वो, जिन्होंने नहीं सीखा वो अगली बारी मिलेंगे। चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले के तीनों करना है आपको, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मैं सेकंड पे चल रहा हूं, सो दैट द पॉइंट, हमको दिखाना है कि दिया हुआ जो बिंदु है वो कोलिनियर है। बिंदु क्या क्या दिया हुआ है? दूसरा दिया हुआ है ए बी + सी, बी सी + ए, सी ए + बी, और क्या है 1 1 1 बराबर पे 0। अगर कोलिनियर होगा तो इसका क्षेत्रफल 0 होगा, साफ सी बात। अगर 0 होएगा तो वो हमें दिखाना है, इसका एरिया अपन को क्या दिखाना है 0 दिखाना है। बहुत ध्यान से इस बात को समझना। हाँ आदर्श सर जीत गए बेटा। इसको देखो, अगर ये कोलिनियर होगा तो इसको किसके बराबर होना चाहिए 0 के। अगर इसका पूरा क्षेत्रफल मतलब इसके सारणिक का मान 0 आ जाए ना, तो ये 0 है यार। सर कैसे दिखाएंगे? इधर देखो, चुपचाप ध्यान से, ये लिखा हुआ है ना। मैं एक काम करूं इसके साथ, क्या करेंगे सर? मैं सोच रहा हूं कि एक काम कर दूं मैं, तुम ये करो C1 और C1 + C2 कर दो। A में B + C जुड़ जाएगा, A + B + C हो जाएगा। B में C + A जुड़ जाएगा, A + B + C हो जाएगा। C में A + B जुड़बो तो A + B + C हो जाएगा। यहां पर क्या बचा? B + C, यहां पर C + A और यहां पर A + B, और ये क्या है 1 1 1। अगर मैं C1 से A + B + C कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा? A + B + C यहां बचेगा। इसका एरिया भी करना चाहो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहरहाल डिनोमिनेटर पर 2 कर दो। 1 1 1 B + C, C + A और A + B, 1 1 1। और एक बात बताओ,
सारणिक का C1 बराबर C3, सारणिक का C1 जो है C3 के बराबर है। अगर C1 C3 के बराबर है तब सारणिक का मान 0 होगा। शून्य होगा। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। देयरफॉर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? 0। अतः बिंदु कौन कौन सा? बिंदु ए बी प्लस सी, बिंदु बी ए प्लस सी और बिंदु सी बी प्लस ए कैसा है? कोलिनियर है, मतलब संरेखी। समझ रहे? टेक ए स्क्रीनशॉट। सृष्टि बच्चा पार्टी जीती सर। सर जीत रहे इस बार, देखो सर जीते हैं ना। टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट। हाँ महाकाल के दिन सर आप हार गए सर, हम लोग जीते हैं, हमको लड्डू चाहिए। हाँ करो। महाकाल कह रहे सर लव यू बोल दो सर, ना चाहिए चॉकलेट ना चाहिए लड्डू, लव यू आल बेटवा, जिगर के टुकड़ा हो तुम सब हमारे, है कि नहीं? चलो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे चलते, आगे देखते आगे। तीसरा कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के एरिया ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट। ये निकाल ले वो तुम लोग, या कह दो तो मैं निकाल दूं। चौथे क्या सर? चौथे पहुंच गए आप, हवा में उड़ रहे सर। तीसरा देखो, तीसरे का पहला कह रहा है K0 40 और 02 के का मान ज्ञात करो। अगर क्षेत्रफल 4 स्क्वायर यूनिट हो, मतलब 4 वर्ग इकाई, बहुत ध्यान से नजरें स्क्रीन पर हो, मेरे साथ करो, टाइम दे रहा हूं तुम्हें, हमारे साथ करो। ये और ये करके दिखाओ, ठीक है सर? गाना गा दिया आपने तो। एक बात बताओ, इसका क्षेत्रफल K0 40 02 111, इसका क्षेत्रफल 1/2 और कितना दिया हुआ है? कह रहा है 4, मतलब प्लस माइनस 4। सॉल्व करो, ये 2 उधर चला जाएगा, यहां क्या बचा? इसको, ये 2 को इधर भेज दो तो ये प्लस माइनस 8 हो जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अपन लोग। R1 से प्रसार कर दो इसका, R1 से प्रसार करबो तो क्या आएगा? K और ना तो ये 1 0 0 2 1 2 -2, 0 वाला लेना ही नहीं है, तीसरा ले लो 1। ना तो ये 2 चौके 8 बराबर में प्लस माइनस 8। एक बात बताओ, -2K प्लस 8 करने 8 बराबर में प्लस माइनस 8। केस 1 कौन सा है? जब प्लस 8 ले लूं, 2K प्लस 8 बराबर प्लस 8, मतलब धनात्मक ले लो। और केस 2 क्या होएगा? सबके आंसर आ गए सर, आपके अभी नहीं आए। -2K प्लस 8 बराबर -8। यहां देखो, ये भी पॉजिटिव कट जाएगा, K की वैल्यू 0। -2K है, इधर -8 इधर -8, माइनस 16 2 2 4। ओ सर K बराबर 4। सर रिदम बना दिया आप सर, गणित कहां हो गई सर? आप 2/16 होएगा सर। K की वैल्यू 8 आ गई, एक 0 और एक 8। टेक अ स्क्रीनशॉट। भूपेन सर हो गया सर, तुम्हारे शौक बढ़ रहे सर, गाना सुना दो सर, ये सुना दो, अभी सबको कूट दूं ना, सारे शौक उतर जाएं। चलिए सर आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आप जीत गए कि हम? आप जीत गए, अच्छा तुम लोग जीत गए। चलो वादे के हिसाब से आज आम खा लो तुम लोग। क्या सर आम का सीजन चला गया? आम खा लो आज सब लोग, थोड़ा थोड़ा लेना, हिसाब से बांटना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। एक बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 4 समझा चुका हूं, फिर भी समझा दे रहा हूं। चलो इधर 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 इधर। चौथे का पहला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस यू। अच्छा सर, रेखा का समीकरण ज्ञात करो। रेखा का समीकरण
जो दो बिंदुओं को ज्वाइन कर रहा है, कौन कौन सी दो बिंदु है बेटा? जो 1,2 को और रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 1,2 और 3,6 को ज्वाइन कर रहा हूं। मान लें कि इस रास्ते पर एक्स वाई भी मिल रहा है, माना 1 2 और 3 6 ही है ना। एक मिनट, माइनस तो नहीं है 1, अच्छा दूसरे वाले में 3 1 था, इसमें ऐसा कोई माइनस का कोई केस नहीं है। एक्स वाई मान लें, मान लें एक्स वाई से भी रेखा जा रही है तो ये एक्स वाई और यहां पर 1। अब दो बिंदु कौन कौन है? एक 1 2 1 और एक 3 6 और 1, बराबर में क्या हो जाएगा? 0। का है 0? क्योंकि भैया तभी तो ये रेखा होगी, ठीक है। इस यहां से इसको प्रसार कर दो, प्रसार करें। अगर प्रसार करोगे तो x लेके ना तो ये 2 एक अन्य 2 6 एक अन्य 6 माइनस y ले लो, ना तो ये 1 1 जा 1 3 1 जा 1, सर 3 1 जा 3 होएगा, ना तो ये प्लस 1, ना ये 6 करने 6 3 दूनी 6 बराबर में 0। -4x और माइनस माइनस प्लस 2y ये 0 हो जाएगा बराबर 0। तो 2y बराबर क्या आ जाएगा? 4x। 2 से कटबो तो इक्वेशन आ गई y बराबर 2x। चेक कर लो, यही आ रही है, चेक करना फटाक से और टेक अ स्क्रीनशॉट साथ में। वेरी गुड। कुछ बच्चों के आंसर, अरे सर हमारे सर आपसे पहले आ रहे हैं आंसर, तुम जीत रहे बेटवा, समझ गए, बहुत तेज चल रहे। वेरी गुड, थैंक यू। अब चौथे का दूसरा करबो होमवर्क। पांचवा एरिया ट्रायंगल 35 भैया के का मान निकालना है, पांचवा ऑब्जेक्टिव भी कर ले वो। इस तरह से बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। और आज ये एक्सरसाइज खत्म हुई, कल फिर मिलते हैं, कल नहीं मंडे को फिर मिलते हैं रात 10 बजे। आना ना भूले, इसी टाइम इसी वक्त पूरी टोली के साथ, बाजे गाजे के साथ, खूब भीड़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, अपना ख्याल रखे। एक बच्चा जीत पे था इसलिए फिर मिलेंगे। चलो चलते हैं, बाय बाय टाटा, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करो, मजे करो। चल रहे बेटा, ठीक है, बाय बाय टाटा। चॉकलेट लेते जाओ। क्या सर जाते जाते चॉकलेट नहीं दिए सर? ये लो, ले लो चॉकलेट भाई, ये लो बड़ी सी ले लो चॉकलेट। चल टेक अ स्क्रीनशॉट एंड थोड़ी थोड़ी चॉकलेट। बाय बाय टाटा, चलते। अच्छा तो फिर हम चलते, चल रहे बेटवा, चल रहे। हाँ कंप्यूटर महोदय को चुप कराना पड़ता है भाई साहब, उनके गाने हमेशा बजते रहते। चलते बेटा, बाय बाय टाटा।